करो, आंसर मिल जाएगा। टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड्स A is 3 and B is 3. The vector product is this much. Find the angle between A and B. Vector product पे आ गया आप। Vector product मतलब क्या होता है? A B sin थीटा। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, मतलब अगर आपने A इंटू B किया भाई साहब, तो ये क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियर है? और प्लस परपेंडिकुलर वेक्टर इन द डायरेक्शन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? यहाँ पे सिर्फ एंगल पूछा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? ए इंटू बी। तो ए इंटू बी, अभी ए इंटू बी का वैल्यू कितना है? देखो -5 के कैप -2 i कैप अपॉन ये ए बी कर दो। मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा? दिया हुआ है 3, मॉड ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 3, ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, सो दिस विल बी ओके। एक चीज और है भाई साहब, यहाँ पे ना वेक्टर प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे आएगा। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऐसे आएगा। तो अगर मुझे सिर्फ इसका मॉड निकालना है, सिर्फ मॉड पार्ट ये वाला है, ये वेक्टर है ना भाई साहब, तो मॉड पार्ट इतना है। तो इसका भी अगर मैं मॉड करूं, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, देखो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, क्योंकि ये आपका यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ द वेक्टर। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ दिस वेक्टर, है कि नहीं? मॉड ऑफ दिस वेक्टर। तो इसका मॉड कितना है? देखो अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए दैट इज 3, मॉड ऑफ बी दैट इज 3 साइन ऑफ थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, एक्चुअली में वेक्टर प्रोडक्ट ये है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट का राइट हैंड साइड वाला वेक्टर है। अगर पूरे वेक्टर को नहीं लेना है, सिर्फ उसके मॉड को लेना है, तो इसके भी मॉड को ले लीजिए भाई साहब। ठीक है, ए इंटू बी, तो आपका भाई साहब साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू हो गई 5 इंटू 5, ये हो गया आपका 25 प्लस 4 अपॉन 9, सो दैट शुड बी अंडर रूट ऑफ 29/9। ये हो गया आपका साइन थीटा। सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 29/9, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 29/9, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 29/9। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब फटाफट करना है, फटाफट। बहुत हंसी आ रही है शर्मा जी तुमको, हाँ? हो गया, डन डन डन। 2 वेक्टर्स हैं भाई साहब, उनके मैग्नीट्यूड्स क्या दिए हुए हैं आपको? 5 यूनिट्स। तो एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड तुमको दिया हुआ है 5, और एक वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड तुमको दिया हुआ है 12। फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इफ द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। इनके बीच में एंगल कितना है भाई साहब? 30 डिग्री का। तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने बोला है, मतलब यहाँ पे ए इंटू बी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे वेक्टर पार्ट अपने को नहीं लेना है, विच इज बेसिकली यूनिट वेक्टर ऑफ एन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो? ये हो गया 5 इंटू 12 इंटू साइन ऑफ 30। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 5 इंटू 12 साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 1/2, 2 6 जा, तो ये हो गया आपका 30 यूनिट्स। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी, इट विल बी इक्वल टू 30 यूनिट्स। ठीक है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose two sides are represented by the vectors a and b। चलिए फटाफट फटाफट।
डन डन डन। यहां पे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, देखो वेक्टर ए दैट इज 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ये वेक्टर बी दैट इज आई कैप माइनस जे कैप, और ये हो गया माइनस के कैप। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसका साइड्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। कैसे निकालेंगे भाई साहब, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आप बताइए इसको कैसे करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, ट्राइंगुलर लॉ से एरिया कैसे निकालोगे, देखो तो समझो भाई साहब, यहाँ पे आपका ए है, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, ये आपका ओ है, एक्स है और ये वाई है। दिस इज वेक्टर ए हो गया ये भाई साहब, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हो गया भाई साहब वेक्टर बी, ठीक है। लेट्स से कोई भी एंगल है इनके बीच में, थीटा एंगल है, ठीक है। ओके, इसका आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपको। मतलब आपके देखो यहाँ पे आपने ये दोनों को ड्रॉ किया, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया निकालना है। तो ये कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अपन बेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं। बेस आपका क्या है, वेक्टर ए से बना हुआ है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इसका बेस हो जाएगा। ओके, हाइट बताइए क्या हो जाएगी, अरे बोलो ना, ए बोलो बोलो जल्दी से बोलो, बताइए हाइट कितनी हो जाएगी। इस ट्राइंगल पे आओ, देखो इस ट्राइंगल पे, ठीक है। यहाँ पे अगर सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को ले लूँ, ठीक है, कुछ भी नाम रख दो भाई साहब, यहाँ पे लेट्स से पी है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है आपने, लेट्स से इस यहाँ पे, तो ये वेक्टर ए हो गया, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है लेट्स से ये पी हुआ, ठीक है। ये तो वेक्टर ए है, ये पी हो गया। अभी ये वाला जो ट्राइंगल आपने बनाया है देखो, वाई पी ओ, इसमें इसका लेंथ कितना है, मॉड ऑफ बी बोल सकते हैं, इसका लेंथ ओ वाई का लेंथ मॉड ऑफ बी है, और ये थीटा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दैट इज ओ पी अपॉन ओ वाई, ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ओ पी अपॉन ओ वाई दैट इज मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ओ पी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा भाई साहब, ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई साहब, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, दैट इज ए इंटू बी, तो है ये ए इंटू बी, ये मतलब हाफ इंटू ए इंटू बी, ये हो गया आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म। समझ में आ रहा है भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है अभी कर लो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड will be equal to mod of a into b, that will be equal to how much, half into a into b, ठीक है। so that will be half into a into b, so that will be half into a, that is 3i cap plus j cap plus k cap into i cap minus j cap plus k cap, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू हाफ 3 इंटू वन, तो ये हो गया आपका 3, 1 इंटू माइनस वन, तो ये हो गया आपका माइनस वन, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 1 इंटू माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन, 1 इंटू वन, तो ये हो गया प्लस वन, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, हाफ 3 माइनस वन 2, 2 प्लस वन कितना आ गया 3, है कि नहीं, 3 माइनस वन का कितना आ गया 2, 2 प्लस वन हो गया, क्या बोल रहे हो, अच्छा माइनस के है, सॉरी, यहाँ पे है आपका माइनस जे माइनस के, ठीक है, माइनस जे माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, माइनस वन, 3 माइनस वन, ये भी आपका माइनस वन, सो दैट गिव्स यू हाउ मच, दैट गिव्स यू 3 माइनस वन 2, 2 माइनस वन 1, तो ये हो गया आपका 1/2, ठीक है। क्लियरम पीपलम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वनम। तो ये हो गया आपका भाई साहब एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म, हाफ यूनिट्स हो गया ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। ओके, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई साहब, बोलो बोलो जल्दी बोलो,
ऐ देखो, ऐ देखो। ठीक है भाई साहब, ये हो गया आपका ए, ये हो गया भाई साहब आपका बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट होता है। अभी अभी अपन ने निकाला भाई साहब, हाइट की वैल्यू कितनी है? मॉड ऑफ बी कॉस थीटा है। तो भाई साहब इसका जैसे यहाँ पे हाफ था, तो यहाँ पे हाफ भी नहीं लगेगा। ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस हो गया आपका मॉड ऑफ ए, और ये हो गया आपका कितना? मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये हाफ भी नहीं लगेगा भाई साहब, अभी बेस इंटू हाइट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे हाफ आया था क्योंकि आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 1 यूनिट्स आ जाएगा, 1 यूनिट्स। ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्होज डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। ठीक है, डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। तो ऐसा एक पैरेललोग्राम जहां पे डायगोनल्स आपके ए और बी से बन रहे हैं, उसका एरिया कितना हो जाएगा? पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है अगर डायगोनल्स हो तो? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, आपने पढ़ा है। ठीक है, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल से कैसे करेंगे भाई साहब इसको? ओके, सो देखो यहाँ पे आपका हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, आपका भाई साहब होता क्या है? पैरेललोग्राम का, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो? हाफ इंटू ए इंटू बी, है कि नहीं भाई साहब? हाफ इंटू ए इंटू बी। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? हाफ इंटू ए इंटू बी। अभी देख लो भाई साहब, यहाँ पे हाफ इंटू ए इंटू बी कर चुके हो भाई साहब, तो इसमें कितना आ जाएगा आपका? भाई यार ए इंटू बी इतना कैसे आ गया? अंडर रूट टू, टू अंडर रूट टू। यहाँ पे भाई साहब आपका मल्टीप्लीकेशन होगा ना, हाफ इंटू ए इंटू बी। तो आपका भाई साहब हाफ हाफ इंटू मॉड ऑफ ए इंटू बी, मॉड ऑफ ए इंटू बी। अभी कर लो भाई साहब, ए इंटू बी कितना आ जाएगा? देखो ए इंटू बी अगर अपन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना? 3i प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू इंटू है भाई साहब आपका मल्टीप्लीकेशन में आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, चलिए कहिए भाई साहब, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? दिस विल बी आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, ये हो गया आपका 3 1 1 1 -1 -1। ठीक है, सो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया? दिस विल बी भाई साहब आपका हो जाएगा आई कैप आई कैप आई कैप आई कैप। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 1 -1, ये हो गया आपका -1 -1 है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, माइनस यहाँ पे हो गया आपका जे कैप, जे कैप की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू -1, ये हो गया -3 -1 है ना? ठीक है, प्लस आपका हो गया के कैप, के कैप मतलब कितना हो गया बोलो? 3 इंटू -1 -3, और ये हो गया -1। ठीक है, सो यहाँ पे आपका +1 और -1 कैंसिल हो गया, 0। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा बोलो? -3 -1 हो गया -4 -4 जे कैप, और यहाँ पे हो गया आपका -3 -1, तो ये हो गया -4 के कैप। तो ये हो गया आपका 4 जे कैप -4 के कैप। ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएंगी? ये हो गया a इंटू बी, तो a इंटू बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 16 दैट इज 32। ठीक है, सो ये हो गया आपका 32, 16 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 4 अंडर रूट 2। ठीक है, 4 अंडर रूट 2 हो गया भाई साहब ये। अच्छा सॉरी, यहाँ पे आपका a इंटू बी हुआ, अभी हाफ इंटू ए इंटू बी, तो ये हो गया आपका 2 2 4, तो 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, तो आपके ए और बी को अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिया गया, तो दिस विल बी 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट।